Hello student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about back cross and test cross. तो स्टूडेंट आज हम बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में समझेंगे ये क्या होता है. तो a cross between offspring and parents done to increase the number of traits of the parents is called back cross. तो बैक क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में आज हम समझेंगे. बैक क्रॉस जनरली हम क्या करते हैं, जैसे हमने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखे थे कि वहां पे क्या लिया गया था, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट के बीच क्रॉसिंग करवाए थे. तो टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच जब हम क्रॉसिंग करवाए थे तो A1 जनरेशन में हमें रिजल्ट क्या मिला था, सारे हाइब्रिड मिले थे. जो भी A1 जनरेशन में हमें रिजल्ट मिला था वो सब क्या था, हाइब्रिड था. और वहां पे टॉलनेस इफेक्टिव था. ये तो आपको अच्छी तरह से रट लिए होंगे आप लोग. तो यहाँ पे कि क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्लियरली कहा जा रहा है कि पेरेंट्स डन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेट. यहाँ पे जो क्रॉस होता है वो हम इस तरह से, जैसे ये A1 जनरेशन में हमें जो हाइब्रिड जो मिला, उस हाइब्रिड की क्रॉसिंग हम करवाते हैं पेरेंट्स के साथ. हाइब्रिड की क्रॉसिंग, इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट, इस हाइब्रिड की क्रॉसिंग हो रही है पेरेंट्स के साथ. ये जो हाइब्रिड हमें मिला था A1 जनरेशन में, उसकी क्रॉसिंग हम यहाँ पे पेरेंट्स के साथ करवा रहे हैं. और पेरेंट्स के साथ जब उसकी क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो आप देखिए रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है. ये आप देखिए, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ हुई, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ हुई, फिर इसकी क्रॉसिंग इसके साथ और इसकी इसके साथ हुई. तो रिजल्ट हमें ये आपके सामने मिल रहा है. और ये जो रिजल्ट है इसमें आप देख रहे हैं कि 50% प्योर टॉल प्लांट मिल रहा है और 50% हाइब्रिड प्लांट मिल रहा है. तो इस तरह से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि प्योर टॉलनेस यानी इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेट ऑफ द पेरेंट्स. पेरेंट्स के ट्रेट को बढ़ाने के लिए, पेरेंट्स के नंबर को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे यानी प्योर कोई भी चीज जब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्योर हमें ऑब्टेन करना हो तो हम यहाँ पे बैक क्रॉस का प्रयोग करते हैं. तो इसी तरह और यहाँ पे देखिए हाइब्रिड है तो ये भी यहाँ पे भी टॉलनेस इफेक्टिव है. तो इस तरह से प्योर टॉलनेस और हाइब्रिड यहाँ पे दोनों चीजें हमें सेम अमाउंट में मिल रहा है. नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस, अ क्रॉस ऑफ एन A1 हाइब्रिड विद एन इंडिविजुअल ऑफ रिसेसिव फेनोटाइप. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो क्रॉसिंग होगा वो A1 हाइब्रिड का रिसेसिव फेनोटाइप के साथ क्रॉस होगा. यानी A1 जनरेशन में जो हमें हाइब्रिड मिला, ये क्रॉस बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा. यहाँ पे A1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिल रहा है उसकी क्रॉसिंग हम रिसेसिव के साथ कर रहे हैं, यानी प्योर ड्वार्फनेस के साथ कर रहे हैं. अब यहाँ पे प्योर रिसेसिव के साथ जब हम क्रॉस इसकी करवा रहे हैं तो आपके सामने रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट हमें ये मिल रहा है. तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक दोनों रेशियो 1:1 मिल रहा है. तो इस तरह से बैक क्रॉस में भी हमें सेम रेशियो मिल रहा है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक. तो स्टूडेंट अब हम ये जानते हैं कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का यूज कहाँ कहाँ होता है. तो बैक क्रॉस को हम देखते हैं तो इसका यूज मोर एंड मोर प्योर डोमिनेंट प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय दिस. यानी बैक क्रॉस का यूज हम ज्यादा से ज्यादा प्योर डोमिनेंट प्रोजेनी को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं. जहां भी हमें प्योर डोमिनेंट कोई भी चीज ऑब्टेन करना होता है, जैसा कि हम पहले भी बताए आपको क्रॉसिंग में दिखाए थे कि वहां पे 50% हमें प्योर टॉल प्लांट मिल रहा था. तो इस तरह से कोई भी चीज प्योर ज्यादा से ज्यादा हमें ऑब्टेन करना होता है तो उसमें बैक क्रॉस का यूज किया जाता है. यानी वहां पे जो क्रॉसिंग हम करवाते हैं वो A1 जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन में हम बैक क्रॉस का यूज करते हैं. टेस्ट क्रॉस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं स्टूडेंट, तो टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. यानी किसी भी इंडिविजुअल के में ये देखने के लिए कि कितना वहां पे होमोजाइगस और कितना हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है.
तो किसी भी इंडिविजुअल का ये देखते हैं हम कि कितने होमोजाइगस और कितने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है वहां पे, इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। सेकेंड, टू डिटरमाइन द जेनेटिक मेकअप ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। अब वो जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसका क्या है, इसको जानने के लिए भी हम टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम टेस्ट क्रॉस का यूज 2 कंडीशन में करते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपको जो हम समझाने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। ये अच्छी तरह से आप जानते हैं, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है ये आप जानिए। जीन फॉर ईच कैरेक्टर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ जीन फॉर अदर कैरेक्टर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है कि जीन फॉर ईच कैरेक्टर, यानी हर एक कैरेक्टर का जो जीन है सेपरेट इंडिपेंडेंटली, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। कब? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जीन जो है वो अलग अलग कैरेक्टर का जो जीन है जो एक साथ है वो बिल्कुल गैमेट फॉर्मेशन के टाइम अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और वो अपना एक्सप्रेशन देता है। तो स्टूडेंट, इसे समझने के लिए जनरली ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में आपने क्या देखा था? डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में आपने देखा था कि मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स लिया था। एक लिया था शेप ऑफ सीड और दूसरा लिया था कलर ऑफ सीड। तो शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड दोनों के बीच जब क्रॉसिंग हुआ था तो A1 जनरेशन का जो रिजल्ट आया था शेप के लिए उन्होंने क्या लिया था? कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी राउंड के लिए लिया था कैपिटल आर और रिंकल के लिए लिया था स्मॉल आर। कलर में लिया था येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। अब इन दोनों के बीच जब क्रॉसिंग हुई थी तो स्टूडेंट जो हमें A1 जनरेशन में रिजल्ट मिला था वो ये रिजल्ट मिला था जो आप अच्छी तरह से देखे थे वहां पे। अब ये जो रिजल्ट मिला था, अब इसका जब हम गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो आइए हम आपके सामने गैमेट फॉर्मेशन इसका आपको उस समय भी दिखाए थे, अभी फिर से देख लीजिए गैमेट फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। आर की क्रॉसिंग वाई से करेंगे तो गैमेट हमारा बनेगा आर वाई। इस तरह से इस आर की क्रॉसिंग स्मॉल वाई से करेंगे तो सेकंड गैमेट हमारा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर की क्रॉसिंग हम कैपिटल वाई से करेंगे तो गैमेट हमारा बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर स्मॉल आर की क्रॉसिंग हम स्मॉल वाई से करेंगे तो गैमेट हमारा बन रहा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से स्टूडेंट आप देख रहे हैं गैमेट जो हमारा बन रहा है वो 4 गैमेट बन रहा है। अब ये जो 4 गैमेट है वो अपना बिल्कुल सेपरेट एक्सप्रेशन देता है, बिल्कुल जो है सेपरेट अपना एक्सप्रेशन देता है जब F2 जनरेशन में हम क्रॉसिंग करवाते हैं। तो वो भी आप लोग देखे थे कि वहां पे जब हम पनेट स्क्वायर का यूज करके वहां पे जब क्रॉसिंग करवाए थे तो बिल्कुल हमें सेपरेट रिजल्ट मिला था और वो रिजल्ट का जो रेशियो था वो था इस तरह से 9:3:1। तो इस तरह से हमारा ये रेशियो मिला था। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो गैमेट जो है, जैसे ये जो गैमेट है वो राउंड येलो गैमेट है, ये जो गैमेट है वो राउंड ग्रीन गैमेट मिल रहा है, ये जो गैमेट है वो हमारा क्या मिल रहा है? ग्रीन येलो गैमेट मिल रहा है, ये ग्रीन रिंकल गैमेट मिल रहा है। रिंकल ग्रीन है और ये है रिंकल येलो और ये है राउंड येलो, राउंड ग्रीन और राउंड येलो। तो इस तरह से इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो बिल्कुल सेपरेट मिल रहा है। तो इससे ये बिल्कुल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव करता है और ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो कैरेक्टर है वो कोई ब्लेंडिंग नहीं होता गैमेट फॉर्मेशन में और इस तरह से रिजल्ट जो है बिल्कुल क्लियर मिलता है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे और भी सो मेनी गैमेट्स बनते और इस तरह से बिल्कुल ब्लेंडिंग हो जाता।
तो ये चीजें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्लियर करता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो जीन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के जो जीन होते हैं, वो अपने कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली शो करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज और हमें देखने को मिलता है, वो ये है, जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि यहाँ जो गैमेट का जो हमारा रिजल्ट है वो हर 4 गैमेट ऑब्टेन हुआ है, और सबका रिजल्ट जो है 25% है। यानी कोई भी यहाँ पे गैमेट ज्यादा या कम नहीं है, सबका रिजल्ट आप देख रहे हैं वो 25% है। ये भी जो है ये बिल्कुल क्लियर प्रूफ कर रहा है कि गैमेट जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है कैरेक्टर को ला रहा है। कोई यहाँ पे कैरेक्टर की ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, कोई कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूफ करता है। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।